क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक गोला है, एक बड़ा गोला है, उसकी त्रिज्या में कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस गोले से पिघलाकर एक नए गोले बनाए, उन गोलों की संख्या हमारे पास कितनी? 8। इस गोले को पिघलाकर नए स्फीयर बनाए थे, नए गोले बनाए, उनकी संख्या दे रखी है 8। अब पूछ रहा है जो नए गोले बने उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई r²। ये होता है, ये आर छोटे वाले गोले जो बने उनकी त्रिज्या है, ठीक है। बड़े वाले गोले की त्रिज्या में क्या मान लिखिए फिलहाल। तो जो बड़े वाले गोले हैं उनका आयतन और इस 8 गोलों का आयतन सेम होगा। तो पहले तो निकालेंगे इनका आयतन, बड़े गोले का आयतन, फिर निकालेंगे छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले से निकालेंगे हम उसकी त्रिज्या, और त्रिज्या से हम क्या निकालेंगे? रेडियस से हम क्या निकालेंगे? इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर यानी बड़े गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ तो 4/3 पाई की वैल्यू 25 रख दो। पाई की वैल्यू पाई, r कितना है 10 का क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ये हो जाएगी हमारे पास 4000 क्या 4 से गुणा करो तो 4000 4,000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास बड़े गोले का है। अब निकालना है छोटे गोले का है। तो हमने निकाला था कि नंबर ऑफ स्फीयर, गोलों की संख्या निकालने के लिए निकाला बड़े गोले का आयतन अपॉन छोटे गोले का आयतन। तो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, तो क्या करूँ इसको 10 जो इसको इधर ले आऊँ तो हो जाएगी छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन बटा संख्या, या इसको ऐसे लिख लें बड़े गोले का आयतन इक्वल संख्या, गोलों की संख्या तो मैं क्या लिख देता हूँ n इंटू छोटे गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल छोटे गोलों की संख्या हमने क्या मान ली n, यानी गोलों की संख्या हम n लिख दे, नंबर ऑफ स्फीयर का n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। n हमारे पास ये बड़े गोले का आयतन हमारे पास थे, हमें निकालना है छोटे गोले का आयतन। तो n इधर मल्टीप्लाई में देते किसी में जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास ऐसा ही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर यानी छोटे गोले का आयतन इक्वल हो जाएगा बड़े गोले का आयतन अपॉन n। n क्या है? गोलों की संख्या, यानी n लिख लो इसको कोष्ठक में। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर यानी बड़े गोले का आयतन बटा संख्या, संख्या नंबर हमारे पास कितने n, तो इसका हो जाएगा हमारे पास के वॉल्यूम कितना है बड़े गोले का 4000/3 पाई यानी 4000/4 पाई 3 क्या है नीचे n कितनी है संख्या 8, ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, ये इसकी डिवाइड में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 8 ये पाई है। अब ये तो आ गया छोटे गोले का आयतन, सोल्व कर लो देखो होता है इसमें 4/500 ये हमारे पास है बड़े और छोटे गोले का आयतन सेंटीमीटर
क्यूब। आयतन आगे हो गया निकाले, त्रिज्या निकाल लेते हैं। आयतन से क्या आ जाएगा त्रिज्या, तो इसका हो जाएगा हमारे पास आयतन क्या होता है छोटे वाले का 4/3 पाई r क्यूब। r छोटे वाले नहीं यानी छोटे वाले की त्रिज्या इक्वल हमारे पास क्या है 500 पाई/3 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर हमारे पास कितना आया 500/3 पाई। छोटे गोले का आयतन आया 500/3 पाई। अब इस आयतन अगर आयतन से मैं निकाल ली त्रिज्या, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r। छोटे वाले में r लो यानी छोटे गोले की त्रिज्या निकालने में r क्यूब इक्वल छोटे गोले का आयतन 500/3 पाई। सॉल्व करते हैं तो 3 से r क्यूब इक्वल हमारे पास हो जाएगा 500 पाई अपॉन 3। ये देख रहे हैं ये 3 तो डिवाइड में से चले जाएंगे मल्टीप्लाई 4 और पाई के मल्टीप्लाई में जो आ जाएंगे डिवाइड में 4 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा r क्यूब इक्वल 500 के अंदर कौन का डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा इसका डिवाइड 125। 500 के अंदर 4 का डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 100। इसे इसको लिख दो 500/4 125। अब r क्यूब यानी इसका क्या करना है क्यूब रूट, r इक्वल जाएगा क्यूब रूट 125 यानी इसकी 3 की जोड़े बनानी। सॉल्व करके बता देता हूँ कितना हो जाएगा 125 का क्यूब रूट निकालना तो पहले 5 का डिवाइड जाएगा 25 बार, 25 के अंदर 5 का डिवाइड लगेगा 5 बार, 5 के अंदर 5 लगेगा 1 बार। 3 का जोड़ा बनाऊंगा तो 1 ही बनेगा 5 यानी 125 का क्यूब रूट हो जाएगा हमारे पास 5 तो r हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। r 5 सेंटीमीटर आ गई तो मैं बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर निकाल लीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा इसके छोटे वाले गोले की बात कर रहा हूँ तो छोटे वाले गोले की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर तो देखो 4 पाई r स्क्वायर यानी 4 into पाई की वैल्यू 22/7 into r हमारे पास कितनी 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 4 को 25 से गुणा किया 100, 100 को 22 से गुणा किया 2200 बटा 7। 2200 के अंदर 7 का भाग गया 22 के अंदर 7 का भाग 3 बार 21, 1 10 के अंदर 1 बार, फिर कितना बचा 30, 30 के अंदर चला गया 4 बार, पॉइंट कितने में 728, 220 के अंदर चला गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 1314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया क्वेश्चन का छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है स्फीयर यानी गोला दिया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया दिया है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है वॉल्यूम यानी आयतन जिसका हमें सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब यानी r चाहिए r निकालेंगे। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल हमारे पास होता है 4 पाई r स्क्वायर। आगे निकालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा कितना 5544 5544 r स्क्वायर हो जाएगा 5544 अपॉन मल्टीप्लाई में डिवाइड में 4 पाई की वैल्यू 22 छोटा सा तो 22 अपॉन किया जाएगा सेम। इसमें 22 का भाग दूंगा तो 1 बार, इसमें 22 का भाग चला गया 2 बार, 44 11 से 44 के अंदर 5 बार, 444 में 2 बार 252 यानी r स्क्वायर बचा हमारे पास 252 into 7/4 4 का भाग इसमें 1 बार, इसमें चला गया 6 बार 63 24 1 बार 3 63 into 7 63 को 7 से गुणा होगा हमारे पास r स्क्वायर हो जाएगा 441। r स्क्वायर की वैल्यू 441 है तो r की वैल्यू हमारे पास √441 और √441 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर यानी r हमारे पास कितने 21 सेंटीमीटर और रेडियस से हम क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम आयतन इक्वल वॉल्यूम इक्वल हमारे पास क्या है
7 का डिवाइड इसमें 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 into 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 4 को 22 से करूँगा तो 88, 21 को 20 से करूँगा तो 441, इसको मल्टीप्लाई करें 441 को मल्टीप्लाई करूँ 88 से 8 832 832 और 3 कितने हो गए 33, जो हो गया 8 2 5 3 हो जाएगा 8 0 7 8 और 8 और 3 यानी 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम यानी आयतन आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहेगा, एक आयत बल्कि एक शीशे का बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप है जिसको हम बोल सकते हैं क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 दे रखे तो क्यूबॉइड यानी घनाभ बोल सकते हैं हम, जो शीशे का बना हुआ है। इस शीशे के बने घनाभ या रेक्टेंगुलर शेप का हम क्या कर रहे हैं, पिघलाकर स्फीयर यानी गोले बना रहे हैं जिनका व्यास हमें दे रखा है, डायमीटर में दे रखा है 4.2, डायमीटर से हमने त्रिज्या यानी रेडियस निकाल ली कितनी 4.2/2, त्रिज्या बनती है व्यास की आधी यानी डायमीटर अपॉन 2, व्यास अपॉन 2 तो व्यास 4.2/2 यानी 2.1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारे पास है 2.1 सेंटीमीटर इसकी गोले की। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ स्फीयर यानी बनाए गए गोलों की संख्या कितनी होगी, तो हमें पता है कि उनका आयतन वॉल्यूम हमेशा क्या है सेम रहने का है, तो हम पहले निकालेंगे क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर जो शेप दे रखी है शीशे की उसका आयतन, फिर उसमें क्या निकालेंगे गोले का आयतन, फिर जो हमारे पास बड़ा वाला आयतन है उसके अंदर जो हम नई चीज बना रहे हैं उसका आयतन का क्या होता है भाग, तो आ जाएंगे हमारे पास उसकी संख्या आ जाएगी। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्स है लेकिन उसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 66 इंटू ब्रेथ है 42 इंटू हाइट हमारे पास 21 सेंटीमीटर क्यूब, इसको इतना रहने दो। अब बात निकालें गोले के आयतन की बात, तो गोले का आयतन निकालने के लिए एक गोले का आयतन पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नया क्या बना गोला है बना, यानी गोले का आयतन हमारे पास हो जाएगा 4/3 πr3, रेडियस हमने निकाली नहीं, 4.2 की रेडियस निकाले तो 2.1 हमारे पास का डायमीटर से रेडियस, तो हमारे पास गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, पॉइंट लाने के लिए नीचे क्या लगा दिया 10, इसका पॉइंट लाने के लिए नीचे 10, इसका पॉइंट लाने के लिए नीचे 10 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो 3 का डिवाइड इसमें 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल, नीचे क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आया वॉल्यूम, यानी जो एक गोला बना उसका क्या आ गया आयतन। संख्या निकालनी, तो फॉर्मूला हमारे पास है संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ स्फीयर, गोलों की संख्या निकालनी है। तो गोले किससे बने, जो जिससे बने पहले उसका आयतन, तो गोले बने हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्स यानी क्यूबॉइड या आयताकार जो कहलाते हैं उसका आयतन से, तो उसका आयतन हमारे पास कितना है ये, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या आयताकार गोले का आयतन अपॉन बनने के बाद गोले बनने पर एक गोले का आयतन हमारे पास कितना है, जो एक गोले का आयतन है वो, तो एक गोले का आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
यानी गोले का आयतन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल या आयताकार फलक का आयतन हमारे पास है 66, 42 और 21। जो हमारे पास है रेक्टेंगुलर शेप उसका आयतन है 66, 66, 42 और 21 तीनों मल्टीप्लाई में अपॉन क्या है इसका तो 4 × 22 × 21 मल्टीप्लाई 21 4 × 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। बड़ा वाला जो हमारे पास डिवाइडेशन है वो ये इसके डिवाइड में हमारे पास है 10 × 10 × 10। ये केवल इसके डिवाइड में तो इसके डिवाइड में पूरा ही किसमें आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास जो है कि बड़े वाला डिवाइड क्या है यदि बड़ा वाला डिवाइड ये होता तो ये इसके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन ये क्या है ये तो डिवाइड में है लेकिन ये इसके डिवाइड में कितना चला जाए ऊपर। तो हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। ये डिवाइड में तीनों चीज कहाँ चली जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई। सॉल्व करो देखिए क्या आता है 22 का डिवाइड 22 में 1 टाइम 66 के अंदर 3 टाइम 21 से 21 के अंदर 21 का डिवाइड इसमें 1 टाइम 42 के अंदर 2 टाइम 2 का डिवाइड 1 टाइम इसके अंदर चला गया 2 टाइम ऊपर क्या बचा 3 × 10 × 10 × 10 10 को 10 से क्या 100 100 को 10 से क्या 1000 नहीं 10 को 3 बार गुना किया 1000 1000 को 3 से गुना किया 3000 3000 के अंदर कैसा बात है 2 का 3000 के अंदर 2 का डिवाइड 2 कितना चाहिए 150 1000 500 तो हमारे पास हो जाएगा 3000 अपॉन 2 यानी 1500 स्क्वायर। कितने आए गोलों की संख्या हमारे पास 1500 गोले। 3000 के अंदर 2 का डिवाइड 1500 गोले। क्वेश्चन नंबर 11 में रहता है कि एक स्फीयर है गोला जिसकी हमारे पास व्यास डायमीटर दे रही है 6 सेंटीमीटर का डायमीटर संख्या निकालेंगे। त्रिज्या रेडियस तो कितनी हो जाएगी व्यास बटा 2 यानी डायमीटर यानी व्यास बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है एक गोले की त्रिज्या दे रही है 3 सेंटीमीटर यानी व्यास दे रही है 6 सेंटीमीटर ये गोला है। अब इस गोले को क्या है बेलनाकार बर्तन है एक सिलेंडरिक बर्तन है उसकी व्यास हमारे पास दे रही है डायमीटर दे रही है 12 मीटर। एक बेलनाकार यानी सिलेंडरिक जो शेप है उसका डायमीटर दे रही है 12 है। उस सिलेंडर में क्या पड़ा हुआ है पानी भरा है। इस गोले को उस सिलेंडर के अंदर डाला जाता है जिसमें पानी भरा है। तो गोले को यानी स्फीयर को डालने के बाद पानी की ऊंचाई कितनी यदि बर्तन में पानी भरा और उसमें यदि आप गोले को वस्तु डालोगे तो पानी कुछ ना कुछ इस तरह ऊपर उठेगा। तो कह रहा है कि वो पानी कितना ऊंचा पहले पानी कितना था गोला डालने के बाद उसके ऊपर कितनी ऊंचाई पर वो पानी भरा। तो मैं बताता हूँ कि यदि गोले का जितना आयतन है उतना आयतन में क्या है पानी ऊपर आएगा। मान लो यदि किसी गिलास या किसी टब के अंदर 5 लीटर पानी है उसके अंदर यदि 1 मीटर स्क्वायर का यदि आपको टब डालो तो क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पानी ऊपर आ जाएगा। यानी जितना यदि आप आयतन उसमें डालोगे उतना आयतन क्या हो जाएगा ऊपर। यानी इस गोले का आयतन और ऊपर उठने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा इक्वल। तो देखो पहले निकालते हैं गोले को किसमें डाला बर्तन में डाला। बर्तन में डालने से पानी की क्या है ऊंचाई ज्यादा हुई तो कितना ऊंचा हुआ हमें उसको निकालना है। तो जितना हम आयतन डालेंगे उतना आयतन क्या होगा ऊपर उठेगा तो उससे ऊंचाई निकालेंगे। तो गोले का आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आयतन क्या हो जाएगा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू पाई r कितनी देगी 3 का क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 × पाई की वैल्यू पाई r 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 3 का डिवाइड इसमें 1 टाइम इसमें 9 टाइम 9 को 4 से गुणा तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आया गोले का आयतन जो मैंने बोला था उसका आयतन। अब इस गोले को इसके टब में डाल रहा है तो जितना हम आयतन इसमें डालेंगे उतना ही आयतन ऊपर उठेगा। यानी जितना हमने गोला डाला उतना ही पानी क्या हुआ
ऊपर उठा, यानी ऊपर उठे हुए पानी का आयतन और गोले का आयतन इक्वल होगा। तो लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जितना पानी ऊपर उठता है उसका आयतन, पानी का आयतन इक्वल गोले का आयतन, यानी जितना गोला डाला उतना ही आयतन ऊपर उठा ना, तो गोले का आयतन इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, जितना हमने गोला आयतन का डाला उतना ही आयतन पानी ऊपर उठा। अब पानी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन। पानी का आयतन निकालने के लिए पानी कैसा है, सिलेंडर का आकार का, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है हमारे पास, क्या हो जाएगा पानी आयतन सिलेंडर, तो सिलेंडर का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर हमारे पास दे देंगे 12, डायमीटर क्या दे देंगे 12, तो रेडियस त्रिज्या क्या हो गया हमारे पास 12.2, यानी 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर दे दो 6 सेंटीमीटर। और ये किसे, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना हमारे पास 36 पाई, यानी जितना हमने गोला डाला उतना ही पानी क्या ऊपर, तो पानी का आयतन हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन है 36 पाई। हमें ये निकालनी एच, ऊंचाई निकालने में कितना ऊंचा होगा, एच इक्वल हमारे पास आ जाएगा 36 पाई अपॉन पाई का मान पाई, आर हमारे पास देंगे 6, तो 6 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच इक्वल हमारे पास 36, नीचे 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 के अंदर 36 का बढ़ गया एक बार, यानी हाइट हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, यानी गोला डालने के बाद जिसको पानी उठा उसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी गोला डालने के बाद 1 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ गया।